वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के माबैन अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म मौसर मस्तूंग में BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की जोरदार आवाज दूर दराज के इलाकों में भी सुनी गई। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रंगी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल छानबीन पंजाब में पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया। पंजाब पुलिस ने डीजी खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। मरियम नवाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मॉनिटर करती रही। पंजाब पुलिस ने ईद के मौके पर हालात खराब करने की कोशिश को नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमलों में कालादम TTP का हाथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सदाकत को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त
का जायजा लिया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। पार्टी शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। कराची में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशत की। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग मुबैना तौर पर गैस पाइपलाइन में लगने के बायस फैली। ताहम हतमी वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग के बायस करीबी इलाकों मोदी सरकार की वक्फ अमलाक पर कब्जे की मुहिम तेज। वक्फ एक्ट में तरमीम से भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादों की कब्जे का आगाज कर दिया। मध्य प्रदेश में 250 से जायद मकानात, दुकानें और तारीखी मस्जिद मस्बात
2.1 एकड़ जमीन क्लियर कर दी गई। बीजेपी का मध्य प्रदेश में तारीखी तकिया मस्जिद शहीद करके मंदिर की तोसी का मंसूबा भी बेनकाब। भारत में वक्फ अमलाक जायदादों की मालियत 14.22 अरब डॉलर है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का हैरानकुन इंकशाफ है। तुलसी गबार्ड ने यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में भारत का पोल खोल दिया। तुलसी गबार्ड के मुताबिक भारत गैर कानूनी फैन टाइटल का सबसे बड़ा सप्लाई है। भारत मैक्सिको के मनशियात माफिया को गैर कानूनी केमिकल फराम करने का सरकर्दा मुल्क है। भारतीय रियासत गुजरात से 3 लोगों पर मैक्सिको में गैर कानूनी फैंटेनाइल की फराहमी का इल्जाम भी सामने आया। SIFC की काविशें रंग लाने लगी। पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री के लिए आलमी फरोग की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तानी फूड एक्सपोर्टर्स का सऊदी अरब कामयाब दौरा। नई तिजारती राहें हमवार। पाकिस्तानी फूड एक्सपोर्टर्स और सऊदी कंपनियों के दरमियान अहम मुआहिदे। तिजारती ताउन में पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तानी फूड मसनूआत खासतौर पर स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड्स की मांग में तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनकला में 3 दिन बाकी रह गए। 28 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,82,768 तक पहुंच गई। वापसी का ये सिलसिला ताहाल जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अफगान शहरियों के मुल्क छोड़ने में 3 दिन बाकी रह गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द हो गया। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिशों से शहर कराक्रम कोहिस्तान दियामिर में मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। मरी और गलियात में शदीद सर्दी। शांगला गली में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाम तक पहुंच गया। अपर चित्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से मुताद गिर गई। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अब तक हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। बैंकॉक में भी फलकबोस इमारतें लरज उठी। लग्जरी होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी आबशार की तरह जमीन पर गिरने लगा। जल्जले के बायस 30 मंजिला इमारतें जमीन पोस। 100 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे होने की इतला। कब्जा नागुज़ीर करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। हम इस मामले को डेनमार्क या किसी और मुल्क पर नहीं छोड़ सकते। कहा कि ग्रीनलैंड के पानियों पर नजर दौड़ाएं तो रूस समेत कई ममालिक के जहाजों की भरमार दिखाई देती है।
जदीद असलहे की दौड़ के बायस ग्रीनलैंड पर कब्जा और भी जरूरी हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजिया टिमी ब्रूस ने कहा है कि दाइश, TTP और दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। जुलाई तक US-8 के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तंजीम नौ का इरादा रखते हैं। कांग्रेस को US प्रोग्राम्स की तरबियत नौ से आगाह कर दिया गया है। टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीका में हिजबुल्लाह के लिए फंडिंग करने वाले 5 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई। ईरान की तेल की फरोख्त में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं AGN न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी में सुबह नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी शवाल के चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में कल चांद नजर आने का कभी इम्कान है। स्पार्कों के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया। शवाल का चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 तश्कील पाया। स्पार्को ने बताया कि 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और सुबह पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। उधर मुल्क में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुएतलाल कमेटी का इजलास भी तलब। जोनल कमेटियों के इजलास भी सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। इंडोनेशिया और मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में भी ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को मनाई जाएगी। ब्रुनाई में ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को मनाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आजम ने ईद 31 मार्च को मनाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू की और उन्हें ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के माबैन अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म मौसर किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। इज़्ज़तमाब शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईद की मुबारकबाद को कबूल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कतर के दौरान मंजर आर्ट गैलरी की इफ्ताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस नुमाइश के इनेकाद और खुसूसी दावत पर अमीर कतर और आलमी मरतबा शेख वसिया का शुक्रिया अदा किया। कतर के अमीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन के फ़रोग के लिए आला सतह कतरी वफ्द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां मार्केट और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। खवातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश नजर आए। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो किसी को जूतों की तलाश। ईद उल